कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 नेटवर्क पर आपका बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ वो हीरोज हैं देश के जिन्होंने इतनी तबीयत से पत्थर उछाला है कि न जाने आसमां में कितने सुराख कर दिए हैं और आज पूरे देश को इन पर नाज है। पैरालंपिक के मेडलिस्ट, पैरालंपिक के विजेता इस वक्त TV9 पर। आपको बताऊं इस वक्त मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ इस वक्त भाविना पटेल हैं जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं टेबल टेनिस में। मेरे साथ कृष्णा नागर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। मेरे साथ मनोज हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और बैडमिंटन में ही। और मेरे साथ शरद है जिन्होंने हाई जंप में इतनी ऊंची छलांग लगाई कि इन्होंने भी ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है TV9 पर। शुरुआत आपसे करते हैं भाविना। भाविना, देखिए हम सब जानते हैं पैरालंपिक में मतलब बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में फेस की। बहुत सारे आपने चैलेंजेस फेस करके आप यहां पर पहुंचे और बिल्कुल आपकी जर्नी नॉर्मल नहीं है। लेकिन आज जब उन सबको पार पाते हुए गले में जब ये चमचमाता हुआ मेडल लटक रहा है और जब पोडियम पर पूरी दुनिया आपको देख रही थी और भारत का झंडा जब लहरा रहा था, क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? क्या फीलिंग? वो फीलिंग्स शब्दों में बयान नहीं हो सकती है, क्योंकि जब अपने देश का फ्लैग ऊपर आसमानों पे होता है तो मतलब मैं अभी भी मतलब उस फ्लैग को अभी भी इमेजिन कर सकती हूँ कि क्या वो व्यू रहा था, क्या फीलिंग्स रही थी। वो शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, और समझ सकते हैं हम आप इस पूरी आपकी भावना को। लेकिन कृष्णा, एक बात तो है, अब रियलिटी यही है कि आप हमारे इस देश के हीरो हैं। एक जब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब प्रधानमंत्री से मिले जाने से पहले उन्होंने भी आपको ज़रूर मोटिवेट किया होगा, लेकिन जब तैयारी कर रहे थे तो दिमाग में क्या था कि यही गोल्ड मेडल है जहन में? हाँ, जब भी हम प्रैक्टिस करते थे, हम सब लोग जब भी थे, हमारा यही रहता था कि हमें गोल्ड लेकर के आना है। और अच्छे से गोल्ड के लिए एक तरीके से बताऊँ तो किसी ने भी नहीं सोचा, सबका यही था अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मेडल अपने आप आएगा। मतलब जब भी ट्रेनिंग होती थी तो सबके मन में ये रहता था कि हमें पॉजिटिविटी पे बहुत वर्क करना है। सब अपना अपना ट्रेनिंग करते थे, किसी से मतलब सब अपनी ट्रेनिंग पे फुली डेडिकेटेड थे अपने हर चीज़ को लेकर के। अब जैसे जैसे पैरालंपिक्स का जो टाइमिंग, जो डेज थे, वो जैसे जैसे क्लोज आ रहे थे तो सब अपनी ट्रेनिंग को लेकर इतना सीरियस थे कि नहीं, हमें इस बार कुछ ना कुछ तो करना है पैरा। और जैसे जब भी हमें पता पड़ा कि पैरा बैडमिंटन ऐड हो रहा है पैरालंपिक्स में, तो हमको एक टारगेट मिल गया था हम सबको कि हमें ये अचीव करना है और इस जगह पे हमें हमारा बेस्ट देना है और अपने आप को प्रूफ करना है हमारे को। अच्छा, इसके पीछे ये भी मनोज एक कारण है कि आप यहाँ तक पहुँचे क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होती है दिक्कतें। आप जानते हैं कि अपने जीवन में ही आपको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो और फिर आपको एक मंच दिया जाए तो अंदर एक ललक होती ना कि नहीं, अब तो हम सीना चौड़ा करके और पहाड़ को एकदम खोद के दिखा देंगे, लेकिन हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। एक्चुअल में होता यही है कि हमें कई बार लोग बहुत इग्नोर करते हैं और वही इग्नोरिंग होती है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाती है। कई बार लोग हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, और मुझे लगता है वही एक बेस्ट पार्ट है हमारी लाइफ का कि हमें फिर खुद से लड़ाई होती है, साथ में सामने वालों से भी होती है कि इनको दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, और उसका नतीजा फिर ये होता है। वाह, प्लीज़ मनोज के जो मनोज ने अभी मेडल दिखाया उस पर आप जूम कीजिए। मनोज, अपना मेडल दिखाइए कि जो नतीजा वो बता रहे हैं वाकई वो कितना अच्छा नतीजा है। और शरद के गले में भी मैं वो नतीजा देख पा रहा हूँ, वो मेडल देख पा रहा हूँ। और शरद, मुझे पता है कि आप जितने अच्छे एथलीट हैं उतने ही अच्छे स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैंने सुना है आपको। क्या कहेंगे अपने शब्दों में देशवासियों को अपनी इस उपलब्धि पर? ये आपने जो ऐसे सवाल पूछा, जो आपने बोला कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, आपने मुझे चौंका दिया। अब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। ये नहीं, तो मेडल पार्ट जो है, सबको आज हमारे एथलीट्स के मेडल देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें रिकग्निशन दे रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो पार्ट हमें पता है एज एथलीट कि हम लोग किस दिक्कतें से गए हैं। पैरा स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली आप देखिए, अभी भी इंडिया में नॉर्मल स्पोर्ट्स ही जस्ट डेवलपमेंट पे आया है। अब तो पैरा स्पोर्ट्स की बात करें, मैं 2008 से आया हूँ और आज 2021 है। बेसिकली मैंने इसको 13 इयर्स में देखा है ग्रोथ करते हुए। मैंने ऐसे सिचुएशंस भी देखे जहाँ हम एथलीट अपने पैसे दे करके कंपटीशन जाते थे, और आज ऐसा सिचुएशन देख रहा हूँ कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर हमें सेंड ऑफ कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं मेडल जीतने पे,
और वापस फेलिसिटेशन भी हमें कर रहे हैं, आते ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमें फेलिसिटेशन कर रही है, हमें जो राशि है, रिवॉर्ड कैश अवार्ड है, ये दिया जा रहा है। बड़ा माहौल बदला है देश में खेलों का। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली ये कहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हुआ है, एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ है। बाकी कंट्रीज़ में ये नहीं हुआ है एक्चुअली। बाकी कंट्रीज़ भी अब इंडिया को देख रहे हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट अपने एथलीट्स को ट्रीट कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था बाकी देशों में कि प्राइम मिनिस्टर्स मिलते थे अपने एथलीट से। अब सारे कंट्रीज, चाहे यूक्रेन जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था इतने टाइम से, अब वो लोग भी अपने एथलीट डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें भी प्रेसिडेंट से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। सेम ये सब चीज़ें बाकी न्यूजीलैंड के एथलीट भी कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो चेंजेस आए हैं ना, और एज अब मेडल की बात आती है तब पता चलता है कि यस, ये सब वर्थ इट था। जब सिचुएशन वर्स था फिर भी हमने इसको गिव अप नहीं किया, हम लोग अपना पैशन फॉलो किया सारे एथलीट ने, और आज ऐसे सिचुएशन पे लाए कि इस मेडल का हमें लगता है यस इट इज। अच्छा शरद, क्योंकि मैंने आपको बोला आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप वाकई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप बहुत जुझारू भी हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद जिस दिन आपका कंपटीशन था उससे पहली रात आपने शायद कहा था कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और फिर आपने कहा था कि नहीं अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। फिर आपको मोटिवेट किया आपके सपोर्ट स्टाफ ने, आपके कोचेस ने, और आप फिर खेले और आपने मेडल भी हासिल किया। क्या हुआ था वो? एक्चुअली एक रात पहले मेरा मेनिस्कस इरप्शन हो गया था। और उसके कारण मैं जैसे ही वार्म अप, एक रात पहले हम वो देखिए, एक्चुअली स्पोर्ट्स भी अजीब चीज़ है। देखिए 3 नाइट्स बिफोर मैं सोच रहा था गोल्ड मेडल लाऊंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। 2 नाइट्स ऐसा हो गया कि मैं बोल रहा हूँ मॉम डैड को फ़ोन करके वीडियो कॉल पे कि नहीं हो पाएगा, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, भी नहीं हो पाएगा। लकीली मेरे पास भगवत गीता था एक, मॉम ने बोला कि, डैड ने भी बोला कि मॉम बिहार में, हाँ पटना से बोले कि एक काम करो वो पढ़ो। जब मैंने वो पढ़ा, मेन चीज़ उसने मुझे मोटिवेट किया कि आप एंड रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, कर्तव्य कीजिए। व्हाट इज योर कर्तव्य? आप एक एथलीट है, पैशन कर, फल की इच्छा मत कर। एग्जैक्टली वो चीज़ थी। हम उसमें, मैं जैसे वो 200th पेज में मैं गया ना, मैं अपने आप को सोक इन करने लगे कि यू नो व्हाट, एक काम करता हूँ, इतना बड़ा कंपटीशन पे आया यार, जस्ट फील दैट, वो कंपटीशन को फील करूँ। तो जैसे मैंने स्टेडियम में घुसा, वो फीलिंग जो थी ना, उस स्टेडियम की इतनी बड़ी फीलिंग जो थी, मैंने बोला भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं पार्टिसिपेट कर पाया हूँ। और इस पार्टिसिपेशन को मैं पता था कि 6 जंप्स करने हैं मुझे, और आई डोंट नो कि क्या था कि पहली बार मुझे लगा मैं जंप नहीं कर रहा था, ये मेरे बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं था। और लोग कहते हैं कि ना ब्रॉन्ज मेडल है, मैं बोलता ब्रॉन्ज इज़ अ न्यू गोल्ड, क्योंकि जो मैं जिस चीज़ से रात में गुजरा और वो मेडल आया मुझे, आई थिंक इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती थी। और मेरा कोच जो था वो बोलता है कि शरद, जो तुम 5 साल से यूक्रेन में रहे, अकेले रहे, जो ये तुम चीज़ें देखे, आई थिंक ब्रॉन्ज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो कृष्णा, आपकी इसी जर्नी पे बात करते हैं। आप जयपुर से हैं, आपको भी लोगों ने शुरू में नहीं उतना सपोर्ट किया होगा, आपको भी लोगों ने कहा होगा कि नहीं तुम क्या करोगे, तुम क्या कर पाओगे। आज जब मेडल जीत कर आए तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? दोबारा से बोलता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं नेगेटिव वे पे लेके जाता तो आई थिंक मैं अब तक कुछ भी नहीं कर पाता। इन चीज़ से जो थोड़ा पॉजिटिव वे पे लिया, आपने उस चीज़ को अपने लिए मोटिवेशन बनाया। हाँ, कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही है किसी ना किसी को। तो इस वजह से आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि नहीं। कब से शुरू हुई आपकी जर्नी? कहाँ से आप आए कि मुझे बैडमिंटन खेलना है? मैं 2016 तक मैं ऐसे ही नॉर्मली खेलता था, लेकिन मेरे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था, तो बीच में मेरे सारे स्पोर्ट्स खेलना बंद हो गए थे हमारे। तो 17 में मैंने एज अ नॉर्मली स्टेडियम गया था ज्वाइन के लिए कि मुझे बैडमिंटन खेलना है एज अ फिटनेस के तौर पे। बैडमिंटन मुझे पसंद था शुरू से, तो मैं बैडमिंटन जब स्टेडियम में गया तो वहाँ पर एडमिशन के लिए गया था। तो वहाँ पर से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था पूरे एक तरीके से। फिर पैरा बैडमिंटन के बारे में पता पड़ा, कुछ महीने बाद ही पैरा बैडमिंटन के बारे में पता पड़ा था। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा पैरा बैडमिंटन। फिर 18 में मेडल था, 18 में मेरा नेशनल्स में गोल्ड मेडल था सिंगल्स में। फिर उसके बाद से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है पूरा इंटरनेशनल की जर्नी। फिर गौरव सर मिले उसके बाद में, गौरव सर के साथ, हाँ गौरव सर, हाँ जो नेशनल कोच है हमारे पैरा बैडमिंटन के, वो मिले। फिर उनके साथ जर्नी आगे तक चल रहा है, अभी आगे तक हमारा। खिलाड़ियों को और ख़ासकर पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी क्या उतना ही सपोर्ट है आज देश में? वो ढांचा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप लोगों को ट्रेनिंग मिले, अच्छी डाइट मिले, अच्छी सुविधा मिले, ताकि आपका फोकस पूरा खेल पर हो? यस, ये बताना चाहूँगी मैं कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, और
उसकी वजह से ही, गवर्नमेंट के इतने सपोर्ट की वजह से, सब ऑर्गेनाइजेशन जो वाले हैं वो भी इतना सपोर्ट अभी कर रहे हैं, और उन सब के सपोर्ट की वजह से ही आज सब मेडल जीत के आ रहे हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें भाविना, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी जर्नी? मैंने टेबल टेनिस खेलने की शुरुआत 2004-05 में मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जो अहमदाबाद में है, वहाँ पर मैं ITI का कंप्यूटर का कोर्स सीखने के लिए आई थी, और वहाँ पर मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को खेलते हुए देखा, और एज अ फन, एज अ हॉबी मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। और टेबल टेनिस में मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा, मैं खुश रहने लगी, तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मतलब इसको मुझे मतलब सीरियसली सोचना चाहिए। टेबल टेनिस मेरे लिए मतलब बहुत कुछ बन सकता है। तो तब से फिर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लेना शुरू की, सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखने लगी, जैसे डाइट से लेके सारी ही चीज़ें मैं फॉलो करने लगी, और वैसे वैसे टूर्नामेंट्स आने लगे। तो मैंने पहले, मेरा गोल था कि मुझे नेशनल प्लेयर बनना है। मैं सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स मुझे लगी। क्योंकि जब मुझे स्टार्टअप करना था, जब मुझे इतने बड़े स्टेज पर खेलना था, तब मुझे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं रहा। लेकिन जब मतलब जैसे कि अभी पैरालंपिक्स की मैं बात करूँ, तो जब मुझे क्वालिफाई करना था तो सारे ही टूर्नामेंट्स मैंने ऑन कॉस्ट किए हैं। अच्छा, और खुद के पैसे से किए? यस, मैंने खुद के पैसों से किए हैं। कौन कौन से टूर्नामेंट? मतलब यहाँ तक क्वालिफाई करने के लिए मुझे जो क्रेडिट पॉइंट्स थे सारे ही कलेक्ट करने थे, उसमें जो ओपन चैंपियनशिप्स रहती है वो सारे ही खेलनी थी। तो मैंने 7 टूर्नामेंट्स करी पूरे साल की। कितना पैसा लग गया होगा आपका? एक टूर्नामेंट्स का आप सोच के चलो तो 1.5 से 2 लाख जीतना हो जाता है। क्या बात कर रही हैं आप? यस। ओके। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली को ये करना मतलब बहुत मुश्किल था, और उसी टाइम मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर का मतलब छोटा सा गांव में शॉप है, और अभी तो मतलब मेरी शादी भी हो गई है, तो मेरे हस्बैंड का भी इतना सपोर्ट रहा है। बिल्कुल रहा होगा। और मतलब उस टाइम फादर ने लोन लेके मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मतलब उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है मुझे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही फाइनेंशियली ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर मनोज, कि देखिए हम यहाँ पर आज बैठे हैं और आप अपनी इस सक्सेस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिना घर वालों के सपोर्ट के तो ये संभव नहीं है। आप सबके घर में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसने आपके पीछे मजबूत दीवार की तरह खड़े होकर आपको सपोर्ट किया होगा। आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, और वो उन लोगों को भी इसका क्रेडिट जरूर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे पहला किसी भी एथलीट्स के लिए हो, जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, जो सबसे पहला स्टार्ट जहाँ होता है वो फैमिली से होता है। अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, इंडिया में मोस्टली मैंने देखा है कि मतलब 70% केसों में फैमिली सपोर्ट नहीं होता, इसीलिए प्लेयर्स आगे नहीं आते, चाहे वो एबल बॉडी हो या पैरा हो। पैरा को तो 99% मान के चलिए कि सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि सबके पेरेंट्स। मैं आपकी इस बात को चाहता हूं कि आप बोलिए, जो दिव्यांग हैं और जो ऐसा करना चाहते हैं और उनकी फैमिली वालों को आप क्या बोलना चाहते हैं, आप लाइव बोलिए टेलीविजन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बताना चाहूँगा ये बात कि जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे में कोई कमी हो तो उस कमी को आप पॉजिटिव लीजिए और उसे एबिलिटी समझिए, क्योंकि ये जो एबिलिटी है ये सुपर एबिलिटी बनने में बस थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, और वो सुपर एबिलिटी जिस दिन बन जाएगा आपको नाज होगा कि मैंने जिस कारण रोका, इसे रोकना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ाना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं सबको यही बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप उनको मौका दीजिए, और उनको कुछ भी करना है, उनको जो भी करना चाहे, उनको स्टडी करना हो, गेम्स में जाना हो, राइटर बनना हो, सिंगर बनना हो, कुछ भी करना हो, ऑल ओवर आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए। ये मेरी पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है। इस बार 586, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। अगली बार क्या उम्मीद करनी चाहिए इंडिया को? इससे ज़्यादा ही उम्मीद करनी चाहिए, और हो क्या भी होप सो इससे ज़्यादा ही हो। 586 हम अभी मतलब 586 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 गोल्ड, 8 ब्रॉन्ज और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, हम 24 नंबर पे हैं टैली में। क्या हम माने कि अगर इसी तरह हमारे एथलीट्स को सपोर्ट मिलता रहा तो टॉप 10 में आने में देर नहीं है? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली प्रॉब्लम्स है वो एथलीट्स की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी एथलीट जा रहे हैं आप देखते हैं कि रेशियो बहुत अच्छा है मेडल्स का, है ना। इसमें प्रॉब्लम्स कुछ चीज़ों में आ रही है, वो ये है कि हम जो पैरालंपिक गेम्स में सारे गेम्स में पार्ट नहीं कर रहे हैं।
हम सिर्फ 9 स्पोर्ट्स में हमने पार्ट किया और 19 मेडल्स हैं। अगर सारे इवेंट्स में पार्ट करेंगे तो सोचिए कि कितने 100 क्रॉस कर जाएंगे। क्या पता एक दिन 586 हो जाएं पूरे। 100% क्या पता हो जाए, कुछ नहीं पता कह सकते। तो मेरा यही मोटिव है कि आप लोग प्लीज़ सभी को ये संदेश भेजने की कोशिश करें कि, और कर ही रहे हैं वैसे तो, कि इंडिया में प्लेयर्स और आए और डिफरेंट जो डिफरेंट गेम है उसमें भी पार्टिसिपेट करें। जैसे मैं बैडमिंटन का हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरे गेम्स में जाना चाहूँगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ उस चीज़ में। लेकिन जो दूसरे गेम्स है ऑब्वियसली मुझे लगता है उसमें प्लेयर्स और शुरुआत बहुत छोटे से ही होती है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी छोटी जगह पर हैं, गांव कस्बे में, ऐसा नहीं। आप अपने आप को पहचानिए और उसके बाद अपना फोकस कर बनाइए कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल। अगर मैं आ सकता हूँ, अगर भावना दी आ सकती है, कृष्णा आ सकते हैं, शरद भैया आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए आज पूरा देश आपके लिए आपका आभारी है कि आपने भारत का नाम इस पटल पर रोशन किया है। गदगद हैं हम सब, और ऐसे ही आपको कामयाबियां मिलते रहें और ऐसे ही आप भारत का नाम रोशन करते रहें और आपको देखकर ऐसे ही दूसरे खिलाड़ी आएँ और वो ऐसे नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब काम से मिलने। थैंक यू।